आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रीच माइंडसेट पे। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके लव एंड सपोर्ट के कारण वी क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर विद इन 4 मंथ। सो थैंक यू सो मच अगेन। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 3 को। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे 2 चीज दिखेगी, एक प्रोस्पेक्ट और एक यू आप खुद हो और प्रोस्पेक्ट जिसको आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि मेजोरिटी के प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मैंने मीटिंग पहले भी अटेंड करी थी, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। तो आपको बोलना है क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल हाँ। फिर आपको बोलना है क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। देन आपको बोलना है उसकी कमर की साइज क्या है और उसका फेवरेट कलर कौन सा है? प्रोस्पेक्ट का ऑब्वियस सा आंसर आएगा मुझे पता नहीं। फिर आपको बोलना कि आप जानते हो मनमोहन सिंह की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा पता नहीं। फिर आपको बोलना है ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, कहीं से सुनी सुनाई बात आती है उनके पास, उस तरीके से वो कंपनी से इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके पास पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती। और एक चीज याद रखिए सर, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से पैसे नहीं आते। आपको इस सिस्टम से पैसे कमाने तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, आपको सीनियर्स की बात को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम से पैसे कमा पाओगे। कोई भी काम बैठे बैठे कभी भी पैसे नहीं देता है, आपको यहाँ पे भी धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेटिक मोड पे चल जाएगा। हमारी खुद की टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप बस 2 से 3 महीने हमारे साथ फेथ करके काम करके देखिए, और फिर अगर आपको कुछ बदलाव ना लगे, आपको खुद के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं लगे, तो आप बिल्कुल इस काम को छोड़ देना। बस आपको इतना सा जवाब देना है आपके प्रोस्पेक्ट को। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्ट का कि प्रोडक्ट की गारंटी क्या है। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि आपका ये वाला प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर बेनिफिट देता है? फिर आपको बोलना है ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा यूज करके। फिर आपको सिंपल सा आंसर देना है हमने जो आपको बेनिफिट्स बताए वो हमने हमारे एक्सपीरियंस से बताए। वैसे ही जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेंगे। कितने बेनिफिट मिलेंगे ये तो यूज करके ही पता चलेगा ना। अगर आप कंटिन्यूसली 3 to 6 मंथ प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट पता चलेंगे, और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट ना मिले तो आप प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दीजिएगा। बस आपको ये सिंपल सा आंसर प्रोवाइड करना है आपके प्रोस्पेक्ट को। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। फिर आपको बोलना आप अभी किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत हूं क्या? सर मैं भी एक इंसान हूँ। आपके ऑफिस में कलीग होते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, आपके आसपास फ्रेंड सर्कल्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, आपके नेबर्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोला आप मार्केट में दुकानदार के पास जाते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, आपको किसी पर्टिकुलर जगह का रास्ता नहीं पता तो आप रास्ता पूछने के लिए एक स्ट्रेंजर से बात करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना ये सब कौन है? लोग ही तो है। बस इसी तरह से फ्रेंड और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, और किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। इसकी आपको टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और स्टार्टिंग के फेज में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, सारी प्रेजेंटेशन सारी बात हम करेंगे। बस आपको हमें ऑब्जर्व करना है, हम किस तरीके से बात करते हैं उसको देखना है, और हमसे सीखना है कि किस तरीके से फ्यूचर में आप बात करोगे। और अगर आपकी डाउनलाइन गेस्ट को लेके आई है और वो गेस्ट उसका फ्रेंड है, तो आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो। सर आप खुद सोचिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए लेकर कौन आया? आपका फ्रेंड। आपको प्रेजेंटेशन किसी और ने दी, लेकिन बात अभी कोई और कर रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर टीम वर्क है। लेके कोई आया, प्रेजेंटेशन डिलीवर किसी और ने करी, अभी डाउट कोई और क्लियर कर रहा है। और जहां पे टीम वर्क होता है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सो आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आप वर्क कैसे करोगे, आप हैंडल कैसे करोगे। हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। बस आपको इतना सा बोलना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं है, मुझे इस तरीके के काम नहीं करने। फिर आपको सिंपल सा जवाब देना है ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा 3, 4, जो भी उसका रिस्पेक्टिव आंसर आता है। फिर आपको बोलना उनके कितने बच्चे हैं? आपका प्रोस्पेक्ट कुछ नंबर बताएगा, 4, 5, 6, जो भी आंसर आता है। फिर आपको बोलना है उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी कजिन्स।
और जैसे आपका प्रोस्पेक्ट जो आंसर बता रहा है आप पैरेलली उसको आपकी डायरी में ड्रॉ करते जाइए। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा CEO। फिर आपको बोला है उनको रिपोर्ट कौन करता है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैनेजर्स। फिर आपको बोला है उन मैनेजर्स को कौन रिपोर्ट करता है? फिर आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा जनरल मैनेजर। फिर आपको बोलना है जो आपने मुझे बताया, जो आपने आंसर दिया उसी को मैंने मेरी डायरी में ड्रॉ किया। आप देख लीजिए कोई चेन नहीं है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम जाने अनजाने में एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। हम पैदा होने से लेकर मरने तक किसी न किसी चेन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चल रही है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते, या तो खुद का एक नेटवर्क बनाकर हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स एक्सेट्रा सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल को फॉलो करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। जैसे कि जियो की सिम आज मेजोरिटी के लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या अंबानी जी खुद आपके पास आए और बोला कि सिम ले लो? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उनके ऑल अराउंड इंडिया में n नंबर ऑफ शॉप्स है जहां पे आपको जियो की सिम मिल सकती। मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह अपने बिजनेस को एक्सपांड किया और इसी तरीके से इस सिस्टम से आप खुद का नेटवर्क बना पाते हो विदाउट एनी बल्क इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए अंबानी जी ने जियो को लॉन्च करने के लिए 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। क्या इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास है? क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि आप खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाओ? प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। सो सर इसीलिए ये सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करे अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो और पैसिव इनकम का बेनिफिट ले सकते हो। सो यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। आज मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, आप जब भी कन्वर्सेशन करते हो तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो कन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में होती है। जैसे कि मैंने जो भी आपको आंसर्स दिए इसमें मैक्सिमम टाइम मैंने आपको क्वेश्चन पूछ के बताया। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चंस आर द आंसर। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी के अंदर कुछ ना कुछ आंसर छुपा है जो खुद आपका प्रोस्पेक्ट आपको देगा। आपको क्वेश्चन पूछने में मास्टरी करनी है। आपको प्रॉपर इतना सटीक क्वेश्चन पूछना है कि उसका आंसर आपका प्रोस्पेक्ट खुद आपको दे दे और क्वेश्चन पूछने से पूरी कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोलते होंगे कि इस कंपनी जैसी मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन भी की थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करनी है आपकी डायरी के अंदर और जो भी आपकी कंपनी के रिस्पेक्टिव बेनिफिट्स है, अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं आपके प्रोस्पेक्ट के सामने A to Z। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्ट का कि मुझे खुद का कुछ करना है, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। फिर आपको यहाँ पे इतना सा बोलना है, जब हम कोई भी शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट, ब्रांड, लोगो हमारा अपना होता है या हम तब भी किसी दूसरे ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा दूसरे ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर आपको बोलना है, क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे या टाइम फ्रीडम या बोल सकते पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा गारंटी नहीं है। फिर वहीं आपको बोलना है, फैक्ट्री, शॉप या एजेंसी में हमें लगता है कि हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम किसी दूसरी कंपनी या ब्रांड को ग्रो करवाने का काम कर रहे हैं, जबकि रिस्क पूरी हमारी खुद की होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हो कि यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्ट का कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? फिर आपको बोलना है, आप जिस ईश्वर, देवता, गुरु में विश्वास करते हैं क्या सभी लोग उनको मानते हैं? जो फ्रूट, जो कलर आपको पसंद है, क्या वही कलर, वही फ्रूट, वही सब्जियां, वही मिठाई हर किसी को पसंद है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है, लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। सर लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के, दहले, बादशाह होते हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में कुछ शार्प, एम्बिशियस ड्रीमर भी होते हैं। बस आपको उनको पहचानना है, उनको अप्रोच करना है और उनको सपोर्ट करके बिजनेस बिल्ड करना है। और इस पूरी प्रोसेस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको इतना सा बोल के सामने वाले प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर फिनिश करना है। सो ये थी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी। सो दिस इज रिच माइंडसेट साइनिंग आउट।